आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 96,97,843 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 32,981 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 391 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,40,925 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 632 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 79,141 पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,307 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 22, बागेश्वर में 14, चमोली में 17, चंपावत में 11, देहरादून में 279, हरिद्वार में 54, नैनीताल में 92, पौड़ी गढ़वाल में 15, पिथौरागढ़ में 44, रुद्रप्रयाग में 9, टिहरी में 30, उधमसिंह नगर में 27 और उत्तरकाशी में 18 कोरोना मरीज मिले। वहीं 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जिसमें देहरादून के कैलाश अस्पताल में भर्ती 4, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, दून अस्पताल में 1, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 3, बागेश्वर जिला अस्पताल में 1, सिनर्जी अस्पताल में 1 और हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती 1 मरीज की मौत हो गई। टीके के लिए 94,000 स्वास्थ्यकर्मियों की सूची केंद्र को भेजी गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना के टीकाकरण की तैयारी तेज हो गई है। तो प्रदेश में कोरोना से जंग की तैयारी तेज हो गई है। स्वास्थ्य महकमे ने 94,000 स्वास्थ्यकर्मियों की सूची बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी है। अब केंद्र में फ्रंट लाइन वर्कर यानी पुलिस के साथ 50 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों की सूची भी मांगी गई है। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वैक्सीन के वितरण और कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए सरकार ने राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बंद के बाद शाह की किसानों के साथ बैठक बेनतीजा, आज नहीं होगी छठे दौर की वार्ता। तो कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को किसानों ने भारत बंद के बाद रात को किसान नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वार्ता बेनतीजा रही। सरकार ने साफ किया कि वह कानून वापस नहीं लेगी, हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन को तैयार है। 13 किसान नेताओं के साथ अमित शाह की करीब 3 घंटे बैठक चली। कैबिनेट बैठक आज, शिक्षा संस्थानों पर फैसला संभव। तो कॉलेज खोलने का फैसला आज हो सकता है। तो प्रदेश सरकार बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने का निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। लॉकडाउन के बाद से ही प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थान बंद हैं। राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए ही स्कूल खोले हैं, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने पर अभी निर्णय नहीं लिया है। इस संबंध में सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर। तो नेपाल और चीन के एक संयुक्त सर्वे में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई का पता चला है। भारत द्वारा 1954 में बताई गई ऊंचाई 8,848 मीटर से यह 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है। 2015 में भयानक भूकंप सहित अन्य कारणों से इसकी ऊंचाई में बदलाव की चर्चा के बीच नेपाल सरकार ने हिमालय की इस चोटी की सटीक ऊंचाई मापने का फैसला लिया था। स्वास्थ्य महानिदेशक और बागेश्वर के डीएम सीडीओ कोरोना संक्रमित मिले हैं। एम्स ऋषिकेश में शीघ्र होगा अंग प्रत्यारोपण। तो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में ऋषिकेश में टिश्यू ट्रांसप्लांट की सुविधा के बाद अब अंग प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 19 दिसंबर को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की टीम संस्थान में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञ चिकित्सकों व अन्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए पहुंच रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पुलिस भर्ती की तैयारी। तो पुलिस कर्मी बनने की राह देख रहे राज्य के युवाओं को अब और कठिन दौर से होकर गुजरना पड़ेगा। पुलिस भर्ती की परीक्षाएं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC से कराने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। सरकार जल्द सदन में प्रस्ताव को रखकर अंतिम मोहर लगा सकती है। यह संकेत DGP अशोक कुमार ने दिए है। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य में युवा विकास अधिकारी, क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि की परीक्षा कराने वाला आयोग है। यह आयोग राज्य भर में राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। लेकिन पुलिस में होने वाली भर्तियों की परीक्षाएं विभाग ही राज्य के किसी बड़े कॉलेज की मदद से कराता है। DGP अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस की परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का निर्णय लिया है। सरकार को इसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। पहाड़ में शिक्षकों के 70% पद नहीं भरने पर तबादले पर हाईकोर्ट की रोक, लेकिन धड़ाधड़ हो रहे ट्रांसफ़र। तो पहाड़ में स्कूलों
से जब तक शिक्षकों के 70% पदों को नहीं भरा जाता तब तक हाईकोर्ट ने पर्वतीय जिलों में सभी प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिग्री एवं पीजी कॉलेज से देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल के स्कूलों में शिक्षकों के तबादले पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद चहेते शिक्षक जहां मनचाही जगहों पर तबादला एवं संबद्धता पा रहे हैं, वहीं धारा 27 के तहत इन जिलों में शिक्षकों के आने का सिलसिला नहीं थम रहा है। 450 पेटी शराब गायब होने की जांच एसटीएफ को। तो ट्रक से शराब की पेटियां गायब होने के मामले में आबकारी विभाग की शिकायत न लेने वाले इंस्पेक्टर द्वाराहाट को डीजीपी ने सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। ब्रिटेन में 90 साल की महिला को पहला टीका। तो उत्तरी आयरलैंड की 90 साल की मार्गरेट किनान मैगी कोविड-19 से बचाव के लिए फाइजर बायोएनटेक द्वारा निर्मित टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई। दून हरिद्वार में बनेंगे 400 बेड के अस्पताल। तो ईएसआईसी हरिद्वार में 300 बेड और दून में 100 बेड का अस्पताल बनेगा। त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की बैठक आज। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट को बुधवार को होने वाली बैठक में उच्च शिक्षा संस्थान खोलने को लेकर के निर्णय हो सकता है। प्रदेश में कोरोना के चलते उच्च शिक्षा संस्थान मार्च से बंद हैं। प्रदर्शन, नारेबाजी, झड़प और फिर गिरफ्तारी। तो नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस भवन से रैली निकालकर घंटाघर और पलटन बाजार पहुंचे कांग्रेसियों के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि रैली बिना अनुमति निकाली गई। देहरादून के बाजारों में अधिकांश दुकानें खोली रही। तो देहरादून में भारत बंद के दौरान कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। घंटाघर के आसपास राजपुर रोड पर दुकानें दोपहर तक बंद रही। देहरादून से 3 बजे तक नहीं चली रोडवेज की बसें। तो किसानों के भारत बंद का असर रोडवेज बसों के संचालन पर दिखा। अन्य राज्यों और हल्द्वानी रूट की बसों का संचालन शाम 3 बजे तक ठप रहा। आड़त बाजार में ठगी के पोस्टर लगाने पर केस। तो जालसाजों ने आधार कार्ड लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन का झांसा देकर ठगी करने के इरादे से आड़त बाजार में पोस्टर लगा दिए। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो जांच कराई गई। जांच में फर्जीवाड़ा प्रतीत होने पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महंगाई, दूध में पेट्रोल के दाम 84 रुपये के पार पहुंच गए हैं। तो पेट्रोल के दामों में फिर उछाल आ रहा है। पेट्रोल के रेट 84 रुपये प्रति लीटर से पार हो गए हैं। बेरोजगारों की उम्र में छूट को आयोग से मंजूरी का इंतजार। तो कार्य विभाग ने लोक सेवा आयोग को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की आयु में 6 महीने की छूट देने का प्रस्ताव भेजा है। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते 2020 में सरकारी विभागों में पदों पर भर्ती शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में बेरोजगारों की मांग थी कि इस बीच उनकी उम्र सरकारी सेवाओं के लिए पूरी हो चुकी है, उन्हें एक और मौका दिया जाए। इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी। सरकार ऐसे युवाओं को आयु में 6 माह की अतिरिक्त छूट देगी। अब कार्मिक विभाग से छूट का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। परेड में आईएमए कैडेटों ने दिखाया दमखम। तो आर्मी बैंड पर कदम बढ़ाए जा की धुन पर आत्मविश्वास और जोश से लबरेज जेंटलमैन कैडेटों ने पासिंग आउट परेड का रैतिक पूर्वाभ्यास किया। गोरखा राइफल के हवलदार का निधन। तो गोरखा राइफल की कार्यरत रायवाला निवासी हवलदार पूरन बहादुर छेत्री का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। जवान के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। दून के आसमान में गूंजी फाइटर प्लेनों की गर्जना। तो देहरादून में मंगलवार दोपहर के वक्त भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की तेज गर्जना सुनाई दी। लड़ाकू विमानों की आवाज़ सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। सेशनल परीक्षा न होने से मुश्किल में 2 लाख छात्र। तो कोरोना काल में प्रदेश में डिग्री कॉलेजों में शैक्षिक कैलेंडर बुरी तरह प्रभावित हो गया है। दिसंबर माह तक विश्वविद्यालय के स्तर की अभी सेशनल परीक्षाओं की पहल नहीं हुई है। सेशनल न होने से सेमेस्टर परीक्षाएं भी नहीं हो पा रही हैं। फाइन आर्ट को मिले बीएड की शर्त से छूट। तो फाइन आर्ट और एमए चित्रकला डिग्रीधारी बेरोजगारों ने सरकार से बीएड की अनिवार्यता से रियायत देने की मांग की है। क्रिसमस पर सौर मंडल में दिखाई देगी आतिशबाजी। तो पहली बार इस साल एन क्रिसमस पर्व के दिन सौर मंडल में आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिलेगा। आने वाले 25 दिसंबर को एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के करीब से गुजरने वाला एस्टेरॉयड वैज्ञानिकों के शोध कार्य के लिए विशेष माना जा रहा है।
अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे घर में घुसकर महिला से गैंगरेप हुआ है। तो नगर क्षेत्र में घर में घुसकर महिला से गैंगरेप के मामले में पीड़ित की तहरीर पर स्थानीय महिला थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी 2 युवकों को मामले में गिरफ्तार किया है। पीड़िता और दोनों युवक का मंगलवार को मेडिकल कराया गया और कोर्ट पेश किया गया। नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाली महिला ने सोमवार को महिला थाने में 2 युवकों के खिलाफ तहरीर दी। पीड़िता का आरोप है कि दोनों युवक ने घर में घुसकर उसे दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मंगलवार को दोनों आरोपियों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है लक्सर से जहां पे किशोरी से गैंगरेप में 4 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो किशोरी से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने मखियाली खुर्द में 3 नामजद युवकों सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज किया। मेडिकल में किशोरी के साथ जबरदस्ती की पुष्टि नहीं हुई। 2 दिन पूर्व पथरी थाने में एक गाँव का युवक अपनी नाबालिग बहन के साथ बलिया खेड़ी में अपनी बुआ के घर जा रहा था। सोमवार को दोनों बाइक से लौट रहे थे। आरोप है कि 4 युवकों ने उन्हें रोका और सरिये से वार कर युवक को बेहोश कर दिया। इसके बाद चारों ने किशोरी को पास ही गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। गढ़वाल में जगह जगह प्रदर्शन, बाजार खुले रहे तो कोटद्वार में बंद का मिला जुला असर दिखा। खबर है मोरी से जहां पे 55 ग्राम कस्तूरी के साथ 2 गिरफ्तार, 1 फरार हो गया। तो गोविंद वन्य जीव विहार क्षेत्र में पार्क प्रशासन को राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान 55 ग्राम दुर्लभ कस्तूरी के साथ एक स्थानीय सहित दिल्ली के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। तो जिस अभ्यर्थी को भी इसमें आपत्ति है वो 21 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उनको प्रत्यावेदन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम पर जाना होगा और वहां पर प्रत्यावेदन आपत्ति पत्र है उसको निकाल करके इस पीठ पोस्ट या पंजीकृत डाक के द्वारा पुष्टि प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय को भेजना होगा। खबर है रानीखेत से जहाँ पे रानीखेत में सर्जन फिर संक्रमित हुए। तो रानीखेत राजकीय चिकित्सालय में सर्जन दूसरी बार निकले कोरोना पॉजिटिव। अल्मोड़ा में युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं खबर है अल्मोड़ा में स्कूटी से गिरी बुजुर्ग महिला घायल हो गई। एसजेबी कॉम प्रथम सेमेस्टर में 15 तक प्रवेश। तो एसजेजे परिसर में एमकॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र छात्राओं की मेरिट लिस्ट के आधार पर समस्त मूल दस्तावेज के साथ पहुंचकर 15 दिसंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए 20,000 आवेदन। तो प्रदेश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी का असर देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने को उमड़ रही भीड़ भी देखने को मिल रही है, जिसमें डीएलएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के लिए मौका दिया गया है। यहाँ इसमें 418 पदों पर शिक्षकों की मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जानी है, लेकिन 418 पदों के लिए अब तक 20,000 अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग आवेदन फॉर्म भर करके जमा कर दिए हैं। शिक्षा विभाग में डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के लिए 20 नवंबर को विभाग की ओर से विज्ञापन जारी हुआ। 23 नवंबर से आवेदन फॉर्म जमा होने शुरू हुए। सोमवार को अंतिम दिन 6,227 अभ्यर्थियों ने फॉर्म जमा किए। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि नियुक्ति में 60% डीएलएड और 40% टेट के प्राप्तांक पर मेरिट बनेगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी एचबी चंद ने बताया कि जमा फॉर्म को देखा जा रहा है। 2 से 8 डिग्री तापमान में रखी जाएगी कोरोना वैक्सीन। तो कोरोना की वैक्सीन भी पोलियो या अन्य वैक्सीन की तरह 2 से 8 डिग्री तापमान में रखी जाएगी। केंद्र सरकार ने यह जानकारी आने के बाद स्वास्थ्य महकमे ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वैक्सीन की कोल्ड चेन को मजबूत करने के लिए केंद्र से संबंधित सामानों की मांग भी की गई है। चालान से बचना है तो जल्द करा ले प्रदूषण जांच। तो अगर आपके वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र की अवधि खत्म हो गई है तो जांच कर जल्द बनवा लें, कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से आपका चालान कट जाए। आरटीओ प्रवर्तन ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, जिसमें एक और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग न होने पर चालान काटे गए, तो दूसरी ओर प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर भी चालान काटे गए। पति के जिंदा होने पर भी महिला 18 साल तक लेती रही विधवा पेंशन। तो उत्तरकाशी से खबर है जहां पे जिले के सुदूरवर्ती मोरी प्रखंड के सिदरी गांव में एक महिला का पति जिंदा होने पर भी 18 साल से विधवा पेंशन लेने का मामला सामने आया है। पूर्व प्रधान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग ने महिला को ब्याज सहित वसूली का नोटिस जारी किया है।
बात करें देहरादून की खबरों की तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम समेत 17 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो भारत बंद के दौरान बिना अनुमति प्रदर्शन करने का आरोप लगा है। आशा रोड़ी पर जाम लगाने की कोशिश नाकाम रही तो भाकियों कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। वही खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे पेड़ से लटका मिला फक्कड़ बाबा का शव। तो IDPL चौकी क्षेत्र में संजय झील के समीप स्थानीय लोगों को एक पेड़ से एक फक्कड़ बाबा का शव लटका हुआ मिला। वहीं ऋषिकेश से खबर है जहाँ पे 5 छात्रों समेत 11 कोरोना पॉजिटिव मिले। तो मोनी के रेती क्षेत्र में 5 छात्रों समेत 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। किसानों के लिए शुरू होगी स्पेशल ट्रेनें। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों के किसान अपने कृषि उत्पादकों को दूसरे राज्यों को भेजकर अधिक मुनाफा कमा सकें, इसके लिए रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे की ओर से किसान स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। किसी और की जमीन बेच बुजुर्ग से ठगे 39 लाख रुपए। तो प्रेमनगर में एक गैंगस्टर समेत 2 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो जमीन के सौदे में 2 आरोपियों ने एक बुजुर्ग से 39 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने किसी और की जमीन बुजुर्ग को बेच दी। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने गैंगस्टर समेत 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रदेश के 4 पहाड़ी जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। तो प्रदेश के 4 पहाड़ी जिलों में आज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिर सकती है। वहीं निचले व मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड में इजाफा होने का अनुमान है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर अवसर। तो 201 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 जनवरी। या ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर सहित कई पद खाली। तो 32 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें योगा इंस्ट्रक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सभी के पद खाली हैं। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है, जबकि साक्षात्कार और परीक्षा लिखित परीक्षा की जो तिथि है वो 21 से 23 के बीच होगी। SBI में अप्रेंटिस करने का मौका, तुरंत करें अप्लाई। तो 8500 पदों पर SBI में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर रखी गई है। परीक्षा जनवरी में होगी। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें 10 दिसंबर को इसमें साक्षात्कार के माध्यम से ही पद भरे जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। नई टिहरी से खबर आई है, बीएड में प्रवेश के लिए 10 जनवरी तक करें इंतजार। तो सिद्धू सुमन विश्वविद्यालय संबंध कॉलेजों में बीएड में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्राओं को 10 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। बीएड में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय तैयार करेगा। बीएड कॉलेज यह अभी स्पष्ट नहीं है। बीएड में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अभी पत्रावली तैयार कर रहा है, पर प्रवेश शुल्क का निर्धारण भी विश्वविद्यालय जल्द तय करेगा। वही खबर है नरेंद्रनगर से, जहाँ पे ट्राला दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 2 घायल हो गए। तो दिल्ली से चंबा रोलर लेकर आ रहा एक ट्राला ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर ताछला बेमर के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2 कर्मी कोरोना संक्रमित, सीओ दफ्तर बंद। तो चमोली में 28 और टिहरी में 40 नए मामले सामने आए। तो चमोली जिले में मंगलवार को कोरोना के 28 नए मामले सामने आए। इनमें गोपेश्वर में 8, गोचर में 4, लंगासू, कर्णप्रयाग और पीपलकोटी में 3, नंदप्रयाग, सिमली पोखरी में 2, जबकि जोशीमठ में 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। संगम पर बहे युवक का नहीं चला पता। तो संगम पर फोटो खिंचवाते समय सोमवार को नदी में बहे लखनऊ के पर्यटक की मंगलवार को भी खोज जारी रही। पुलिस, SDRF व जल पुलिस के जवान नदी में दिन भर युवक स्वतंत्र प्रिया, जो कि 26 साल का था, पुत्र के शुक्ला, निवासी श्रीनगर कॉलोनी, सीतापुर, लखनऊ की खोज में लगे रहे, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल पाया। ऐसा सुमित चौधरी ने बताया कि युवक की खोज के लिए गोताखोर की टीम बुलाई गई है। रुद्रप्रयाग में क्रिकेट में पहली बार 7 बेटियों ने करवाया पंजीकरण। तो बीते सत्र में राष्ट्रीय स्तर के लिए चुनी गई थी सभ्या नेगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो भारत बंद का देहात में मिला जुला असर, शहर में बेअसर दिखा। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे 70 मोबाइल और 1.25 लाख का कैश उड़ाया गया। तो नगर कोतवाली के मायापुर
स्थित मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का पुलिस खुलासा भी नहीं कर सकी थी कि अब सिडकुल थाने में रावली महदूद में चोरों ने मोबाइल की दुकान तोड़ ली। नकाबपोश 3 चोरों ने मोबाइल की दुकान में सेंध मारकर 70 मोबाइल फ़ोन और 1.25 लाख रुपए की नकदी उड़ा ली। वहीं खबर है हरिद्वार के रानीपुर से, जहां पे पति और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पत्नी पर धारदार हथियार से हमला करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। मारपीट कर जान से मारने की धमकी का केस। तो रानीपुर कोतवाली पुलिस ने आकाश निवासी संजय नगर तिवरी रानीपुर से 4 लोगों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। खबर है यह हरिद्वार के रानीपुर थाना से, जहां पर पुलिस पर पथराव करने वाले बदमाश गिरफ्तार हो गए। तो पकड़े गए 2 बदमाश निकले कार और बुलेट चोरी गैंग के सदस्य। वही खबर है लक्सर से, जहां पे सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज। तो भाई के साथ रिश्तेदारी से लौटे नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने और भाई को घायल करने के मामले में पुलिस ने पीड़िता के हरिद्वार पोक्सो कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं। अखाड़ों की समस्याएं दूर करें अधिकारी। तो मेला अधिकारी ने पेशवाई मार्ग की अव्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वही खबर है यह हरिद्वार से, जहां पे हरिद्वार में 11 और 12 दिसंबर को बारिश की संभावना है। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। तो किसानों की पुकार, कानून वापस ले सरकार। तो बुद्ध पार्क पर कांग्रेस और अन्य संगठन गरजे। वही खबर नैनीताल से, नैनीताल में देर रात घर में घुसकर छेड़खानी हंगामा हुआ है। तो नशे में मंगलवार देर रात एक व्यक्ति माल रोड स्थित एक घर में घुस गया, जहां महिला को अकेला पाकर उसने छेड़खानी की। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग शराबी को पकड़कर थाने ले गए। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वही खबर है नाबालिग से दुष्कर्म में 3 आरोपी गिरफ्तार। तो क्षेत्र में 2 दिसंबर की रात एक नाबालिग किशोरी को अगवा कर उससे एक साथ दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को मंगलवार सुबह बेतालघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा छूट गई तो फिर मिलेगा मौका। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को दी गई सुविधा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल परीक्षा कराई जा रही है। सामान्य, व्यावसायिक, स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर में ऐसे विद्यार्थी जिनकी वर्ष 2020 में परीक्षा छूट गई, वह स्पेशल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो पिथौरागढ़ में भारत बंद का मिला जुला असर मिला, चंपावत में रहा बेअसर। टनकपुर जोलजीबी सड़क पर पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और वहीं खबर है पिथौरागढ़, जहां पे महिला अस्पताल में गर्भवतियों की जांच के लिए लैब नहीं है। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमित एक और बुजुर्ग की मौत हो गई। अल्मोड़ा बागेश्वर में विभिन्न संगठनों ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाया। वहीं खबर है सेना भर्ती की तैयारियां पूरी कर लें। तो कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत द्वारा फरवरी और मार्च में प्रस्तावित भर्ती रैली को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मामले में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सेना के अधिकारियों और इससे संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारियां पर विचार विमर्श किया। कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर किसान। तो काशीपुर से खबर है, जहां पे काशीपुर, खटीमा और बाजपुर में भी बंद का रहा सफल, प्रदर्शनकारियों ने किया सहयोग। दिल्ली जा रही बस को किसानों ने बिलासपुर से वापस लौटा दिया। तो रुद्रपुर से खबर आई है, डॉक्टर नहीं मिला तो आदिवासी किसान ने खोल दिया एनिमल आईसीयू। IIM के रफ्तार स्टार्टअप से हुआ चयन। करीब 1700 वेटनरी डॉक्टरों को मिली है रोजगार। गदरपुर से खबर है, जहाँ पे कतारपुर कॉलोनी में अजगर से दहशत है। नाबालिग का विवाह कराने पर भाई ने करवाया परिजनों पर केस। तो किचन से खबर, जहाँ पे भाई के विरोध के बावजूद सौतेली मां और पिता ने नाबालिग बेटी का विवाह करवा दिया। भाई की तहरीर पर पुलिस ने लड़की की मां, पिता सहित 6 लोगों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मित्र पुलिस को न करे बदनाम। तो अशोक कुमार तो डीजीपी बनने के बाद पहली बार उधम सिंह नगर पहुंचे। अशोक कुमार ने कहा कि मित्र पुलिस की छवि को खराब करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। चचेरे भाई ने रची थी लूट की साजिश, 3 गिरफ्तार हुए हैं। तो बाइक सवार युवक के साथ हुई लूट की वारदात को खुद उसके चचेरे भाई ने ही अंजाम दिया था। घटना के कुछ ही देर बाद पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया।
सितारगंज से खबर है जहाँ पे अल्ट्रा रनर विनोद मटपाल 12 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़े। पंतनगर विश्वविद्यालय की ब्रांड वैल्यू को नहीं समझ रही सरकार। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने जीबी पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की उपजाऊ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण के निर्णय का कड़ा विरोध जताया है।